आपसे व्यू जानना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि इटर्नल यानी कि जोमेटो में करीब 5% के आसपास से गिरावट है। खबर यह है कि एमएससीआई और फुटसी में वेटेज इनका घट रहा है और $840 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। उसके चलते निवेशक थोड़ी दूरी बना रहे हैं। जिनको निवेश करना है, क्या ये डिप मौका दे रहा है? कितना भरोसा है आपको सर शेयर पर? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो डिमांड बढ़ती जा रही है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कह लीजिए या क्विक कॉमर्स की कह लीजिए, इसमें कोई दो डाउट नहीं है कि लगातार घर घर ये पहुंच रहे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं। बट दिक्कत अब स्टॉक में ये है, सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करूं तो 3 डिजिट की पीई पे है। फॉरेन कैपिटल जो होल्डिंग फॉरेन ओनरशिप पे इन्होंने 49.5% पे कैप लगा दिया, जिस कारण से सेलिंग प्रेशर आएगा, जैसा आपने कहा। चौथी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में 78% की डिक्लाइन आई, खास करके इस वजह के ब्लिंकिट के जो एग्रेसिव एक्सपेंशन हुए। 1301 स्टोर इनके ऑलरेडी हो गए हैं। 294 स्टोर नए जोड़े और भी नए जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस कारण से मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी प्रेशर बना रहेगा। एआई वगैरह को लेकर के रूट वगैरह का वो लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स अभी बहुत महंगे हैं। 3 डिजिट की पी में मुझे कोई कंफर्ट इसमें नजर नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कंपटीशन की बात करो तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे स्विगी से हो, चाहे जेप्टो से हो, और अब तो रिलायंस रिटेल भी मैंने सुना है कि क्विक कॉमर्स में बहुत तेजी से आ रहा है। तो ये जो कंपटीशन है वो हीटअप होता जाएगा, वैल्यूएशन तेज है। बॉटम लाइन में अगर आप देखो तो पिछली तिमाही में भी जबरदस्त गिरावट थी, इस बार भी गजब गिरावट है। तो इस वक्त दूर रहने की सलाह रहेगी। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तेज है और साथ ही छोटे छोटे भी प्लेयर्स भी, कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो भी इस तरह के कारोबार में एंट्री कर रहे हैं। सिटी सेंट्रिक उनका कारोबार भले ही है, लेकिन ये भी इनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब वक्त आईएमडी के ऑफिशियल्स हों या फिर स्काईमेट के ऑफिशियल्स, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। क्या जल्दी मॉनसून का ना इस बात की गारंटी होती है कि बहुत अच्छा मॉनसून रहेगा? नहीं, हिस्टोरिकली अभिषेक ऐसा देखा जाता है, जब भी मॉनसून की एंट्री अगर जल्दी होती है तो उसके एक हफ्ते के बाद मॉनसून स्टॉल हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद एक दो हफ्ते रफ्तार कम हो जाती है, तो बाकी हिस्से में फिर पहुंचने में देरी होती है। ये नहीं कि अगर साउथ दक्षिण भारत के राज्यों में, केरल में जल्दी मानसून पहुंच गया, महाराष्ट्र में इस बार 35 साल पहले इतनी जल्दी मानसून की एंट्री हुई है, तो आगे के राज्यों में भी इतनी ही तेजी से मानसून की एंट्री होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। और ऐसा मौसम विभाग ने भी कहा है, प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट की तरफ से भी कहा गया है कि 3-4 जून के बाद मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ेगी और फिर वहां पर फिर आगे जो बाकी हिस्से में जो प्रोग्रेस होगी वो धीरे धीरे होगी। लेकिन अभी रफ्तार इसलिए तेज है क्योंकि अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी दोनों में जो सिस्टम डेवलप हुए हैं, उससे मानसून की दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की एंट्री हो गई है, दक्षिण के कई राज्यों में एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र, मुंबई में 1990 के बाद इतनी जल्दी मानसून की एंट्री हुई है। 1990 के